अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द से फ़्रांस के सफ़ीर ने मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द ने फ़्रांसीसी सफ़ीर को भारत की जारहियत और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, भारत ख़ित्ते में एकतरफ़ा हमलों को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का न्यू नॉर्मल एटमी ख़ित्ते में नहायत संगीन असरात मुरतब कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि फ़्रांस जंग बंदी के तसलसल को यकीनी बनाने, सिंध ताज़ मुआहदे की बहाली और जामे मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए किरदार अदा करे। ज़राए के मुताबिक फ़्रांस के सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हिमायत पर जोर दिया। भारत और पाकिस्तान के दो तरफ़ा मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पहले भी शिकस्त दी, अगली बार जारहियत की तो फिर मज़ा चखाएंगे। पेशावर में जरगे से खिताब करते हुए कहा कि पानी के ज़खायर में इजाफे समेत अब हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बड़े फैसले करने होंगे। पानी एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है। 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने, ताकि हिंदुस्तान के नापाक और मजमूम अज़ाइम जो है वो दफन हो जाएं। CPNE ने 2024-25 की पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी है। एक साल के दौरान हमलों में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर है। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। CPNE के ज़ेरे एहतमाम पेन ऑफ चेन के उन्वान से इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई तकरीब में पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेका एक्ट 2025 और हत्या के इज़्ज़त कानून 2024 आज़ादी इजहार पर हमला है। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। सहाफ़त पर रियासती व गैर रियासती दबाव है और आज़ादी इजहार राय शदीद खतरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2024 से 3 मई 2025 के दौरान 7 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। किसी कातिल को सजा नहीं मिली। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 152वें नंबर पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि मुतनाज़ा कवानीन वापस लिए जाएं। CPNE के सदर काज़म खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। ये रिपोर्ट तमाम उन लोगों के नाम करता हूँ जिन्होंने तशद्दुद भी सहा, अक्सरियत इस वक्त मेरे सामने है जिन्होंने जुल्म भी सहा, बर्दाश्त भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो हक़गोई से बाज नहीं है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर एंथोनी डोमेनिक ने खिताब में कहा कि पेका कानून में तरमीम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होनी चाहिए। अमेंड के सदर अजहर अब्बास का पैगाम सीनियर सहाफ़ी रेहान अहमद ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मीडिया हाउसेज को दबाव का सामना और सच बोलने की सजा दी जा रही है। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा कि आज हम पर इतना बुरा वक्त है कि पेका के खिलाफ एक मुश्तरका एडिटोरियल नहीं लिख पाए। ये पेका लॉ एक्चुअली इज मार्शल लॉ, जिसके तहत हर चीज़ को आप किसी वक्त भी आप रोक सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं। और हम हर जगह डायलॉग की बात करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं डायलॉग शुरू करते हैं? हम बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि PFUJ एक होगी तो बहुत सी रुकावटें हम दूर कर सकते हैं। कोई नहीं भी लड़े तो हम लड़ सकते हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा कि आज तक किसी सहाफ़ी का कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम ने कहा कि आज से ही तहरीक का आगाज होना चाहिए। सीनियर एंकर हामिद मीर ने कहा कि मौजूदा दौर में भी 8 एंकर्स ऑफ एयर हुए, अब भी वही हो रहा है जो पिछले दौर में हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हारिस खलीक ने कहा कि आज भी मुल्क में नोआबादियाती निज़ाम राइज है। गुज़श्ता रोज़ कराची की मलिर जेल से फ़रार होते वक्त कैदियों ने जेल की कैंटीन और डिस्पेंसरी को भी लूट लिया। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, अब क्या पता लगा है कैदियों की जानिब से की गई इस लूट मार के बारे में? जी जुनेद, पीर और मंगल की दरमियानी रात ये डिस्ट्रिक्ट जेल मलेर के अंदर हंगामा आराई का वाक़या पेश आया था, जिसमें कैदी फ़रार हुए थे। यहाँ पे हमें ज़राए ने बताया कि फ़रार होते हुए कैदियों ने जेल के अंदर एक कैंटीन कायम है, उसमें लाखों रुपए सामान भरा हुआ था, लाखों रुपए मालियत का, वो लूट कर यहाँ से फ़रार हो गए। जबकि इसके अलावा जेल के अंदर एक डिस्पेंसरी कायम है जो कि कैदियों की ही सहूलत के लिए बनाई गई है, उसमें दवाएँ और दीगर सामान मौजूद होता है, वो भी यहाँ पर लूट ली गई है। जबकि इसके अलावा हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, तो उनका ये कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा जेल हुक्काम की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, हंगामा आराई, पुलिस मुकाबला और दीगर दिफात आयद की गई हैं। मुकदमे में अभी मुल्ज़िमान की तादाद जो है वो हतमी तौर पर नहीं लिखी गई है। जबकि इसके अलावा यहाँ पे ज़राए ने बताया कि इस तमाम तर वाक़े में जो... बहुत शुक्रिया राहील।
इस्लामाबाद में कत्ल की गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की चित्राल में तदफीन कर दी गई है। सना यूसुफ के कत्ल के मुलज़िम उमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सना के वालिद यूसुफ हसन का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हुकूमत से अपील करते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। कराची की अदालत ने डिफेंस में नौजवान पर बहनों के सामने तशद्दुद के मुलज़िम सलमान फारूकी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत में पेशी के मौके पर एक वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ भी मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद के केस में अब तक सलमान फारूकी समेत 4 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजी नैब रावलपिंडी वकार अहमद चौहान ने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। खिताब में कहा कि रेंटल आमदन पर फ्रॉड के वाक़यात बढ़े हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। प्ली बार्गेन के बारे में आवाम को मालूमात कम है और ये सिर्फ अदालती हुक्म के तहत ही होती है। बिज़नेस कम्यूनिटी की सहूलत के लिए नैब बिज़नेस सहूलत सेंटर कायम किए जा रहे हैं।